नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अक्सर दोस्तों हम लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है कि जो हमारे भाग में है वो होकर रहेगा, यानी हमारे भाग का लकीर नहीं बदल सकता है। परंतु दोस्तों आज की कहानी आप पूरा सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मेहनती आदमी हो तो अपने भाग को भी बदल सकता है। यानी कहे तो दिमाग और बुद्धि से भाग को भी बदला जा सकता है, यानी कहे तो घुटने के नीचे भाग को लाया जा सकता है। इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको यानी सीखने को मिल सकता है। तो कहानी में पूरा अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने में मात्र 0.25 सेकंड का समय लगता है। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों एक गुरु रहा करते थे, जो कि बच्चों को पढ़ाया करते थे। गांव में गुरु बच्चों को पढ़ाते, उससे उनको उतना धन नहीं मिलता जिससे कि उनका घर चल सके। कहने का साफ मतलब है दोस्तों कि उनकी जीवन यानी आर्थिक जीवन की जो भी वस्तुएं होती है उससे प्राप्त नहीं होती। यानी गुरु जी की पत्नी बोलती कि आप इस शहर को छोड़कर यानी कहे तो दूसरे शहर में चलिए जहां पर इससे ज़्यादा पैसा आए। दोस्तों गुरु जी कहने लगे कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं यहीं पर कुछ और दिन रहूँगा और इन बच्चे का भविष्य बनाकर मैं दूसरे जगह शिफ्ट होने को देखूँगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गए। किसी दिन गुरु जी के घर यानी खाना बनता तो किसी दिन नहीं बनता। किसी दिन वो उपासे ही सो जाते, किसी दिन पानी पीकर ही सो जाते। ऐसे ही दिन गुजरता गया। अब दोस्तों कहे तो गुरु जी की जो पत्नी थी वो गर्भ धारण करती है, और गुरु जी को जैसे यह बात पता चलता है तब उनकी पत्नी कहती है कि अब आपको तो पैसा कमाना ही होगा, क्योंकि हमारे जब भी बच्चे आएंगे तो उनके लिए तो आप कुछ नया करेंगे। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुम तो ठीक कर रही हो, हमें अपने बच्चे के लिए अब कमाना होगा। अब लग रहा है मुझे कि इस गांव को छोड़कर हमें बाहर जाने की ज़रूरत है। तभी दोस्तों यानी गुरुजी की पत्नी कहती है कि आप सही कर रहे हैं, आपने सही निर्णय लेने का फैसला किया है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो गुरुजी अपने एक चेले को यानी ढूंढते हैं, जो कि उनका चेला काफ़ी तेज था। उस चेले को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम गुरु माता का ध्यान रखना और इस आश्रम में जो भी बच्चे हैं उनको तुम पढ़ाना और सही से ध्यान रखना। दोस्तों गुरुजी अपने चेले को यह सारा जिम्मेदारी देकर कमाने के लिए शहर निकल जाते हैं। शहर में जाते हैं और वो अच्छी खासी पैसा कमाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया, और कहे तो दोस्तों गुरु माता का यानी अब प्रसव का समय आ गया। जो गुरु जी का चेला था वो गुरु माता का बहुत बढ़िया से ध्यान रखता और आश्रम का भी ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखता। अब वो देखता है कि गुरु माता का प्रसव का समय आ गया है तो वो और अच्छी तरह से ध्यान रखने लगा। दोस्तों वो प्रसव का समय एक दिन आ ही गया। तभी दोस्तों वो यानी द्वार पर खड़ा था। वो सोचता कि आज यहाँ पर कोई स्त्री होती तो इस गुरु माता की हेल्प करती, परंतु कोई स्त्री तो है नहीं, मैं गुरु माता का हेल्प कैसे करूँगा। दोस्तों वो द्वार पर खड़ा हो जाता है। तभी देखता है जब प्रसव का समय था उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे अंदर जाने दो। तभी दोस्तों यानी गुरु का चेला कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम कौन हो। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं भाग हूँ, जो तुम्हारे घर यानी लड़का हो रहा है उसका मैं भाग लिखने जा रहा हूँ। दोस्तों जब तक वो भागे अंदर जाता गुरु माता बच्चे को जन्म दे चुकी थी। वो भाग गया और उस बच्चे का भाग लिखकर वापस आ रहा था। तभी यानी गुरु का चेला बोलता है कि आपने मेरे भाई के बारे में क्या भाग लिखा है, आपको तो बताना ही होगा। तभी भाग्य बोलता है कि मैं यह सब बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने ऐसा किसी को परमिशन नहीं दिया है कि किसी को भाग के बारे में किसी को बताया जाए। तभी दोस्तों वो हट करने लगा, कहा कि जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दोस्तों भाग मजबूर हो गया और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। भाग कहने लगा कि इस लड़के के भाग में मैंने एक गाय और एक बोरे चावल लिख दिया है, इससे ज़्यादा इसके घर में कुछ नहीं होगा, इसके भाग में यही है। तभी यानी गुरु का चेला कहने लगा
क्या आप इसका भाग अच्छी तरह से नहीं लिख सकते थे? तभी भाग्य बोलता है ऊपर से सब भगवान की मर्जी है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। दोस्तों वहां से भाग चला जाता है। फिर दिन गुजरते गए और गुरु माँ का ध्यान रखता वो चेला, और धीरे धीरे गुरु माँ का जो बच्चा था वो धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा। 5 साल दोस्तों जैसे ही बीतते हैं, फिर उधर से गुरु आ जाते हैं बहुत सारा पैसा लेकर, और फिर वो घर पर 2 साल रहते हैं। दोस्तों फिर उनका पैसा उड़ा जाता है और कहे तो वो फिर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर गुरु माता ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आ गया। इस बार फिर गुरु का चेला कहे तो प्रसव के समय गुरु माता की कुटिया तक खड़ा था। तभी दोस्तों वही बूढ़ा व्यक्ति एक लाठी लेकर चले आ रहा है। तभी वो गुरु का चेला कहता है कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं भाग्य हूँ और इस लड़की का भाग लिखने जा रहा हूँ। दोस्तों गुरु का चेला छोड़ देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति जाता है और लड़की का भाग लिखकर वापस लौट रहा था। तभी गुरु का चेला कहता है कि हमारी बहन के बारे में आपने क्या लिखा? तभी भाग कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर गुरु का चेला हट करने लगता है। तभी दोस्तों भाग कहता है कि इसके बारे में मैंने लिखा है कि इसका शादी नहीं होगा, ये ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी। दोस्तों तभी गुरु का चेला कहने लगा कि आप मेरे भाई बहन के बारे में इतना गलत क्यों लिखते हैं? मेरे भाई के बारे में आपने लिखा है कि 1 बोरा चावल और 1 दूध देती गाय होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, परंतु आप मेरी बहन की भाग तो अच्छी लिख सकते थे। तभी भाग कहने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से जो आदेश है मैं वही करता हूँ। दोस्तों उसके बाद कहे तो वो भाग को जाने देता है और अब वो सोचने लगा कि मैं तो इसे नहीं बदल सकता हूँ। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। अब वो दोस्तों कहे तो गुरु का चेला सोचने लगा कि मुझे भी यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। दोस्तों उधर जो उसके गुरु कमाने के लिए गए थे वो स्वर्गवास हो जाते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों चेला सोचने लगा कि मुझे भी इस स्थान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुरु जी का लड़का जो कि बड़े बड़े हो चुके थे। तभी उनसे एक दिन बात करता है और कहता है तुम लोग अपने घर में कभी भी 1 बोरे चावल और 1 दूध देती गाय मत रखना। जब भी तुम्हें कोई 1 बोरा चावल दे उसे बेच देना, और जो भी तुम्हारे घर एक गाय आए दूध देती उसे भी बेच देना। और जब भी तुम्हारे घर तुम्हारी बहन को देखने के लिए कोई लड़के वाले आते हैं तो उनसे सबसे पहले 100 सोने के सिक्के लेना, उसके बाद तुम दिखाना। दोस्तों उसके बाद कुछ व्यक्ति आते हैं और 1 बोरे चावल देकर जाते हैं। कहे तो गुरु का जो भी लड़का और लड़की थे वो उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने लगे। कहे तो दोस्तों ऐसे ही देखते देखते वो लोग बहुत धनवान हो गए और उनके पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। दोस्तों भाग उधर सोच रहा था कि ये सब कौन बदल रहा है, विधि के लेख को कौन बदल सकता है। दोस्तों भाग एक दिन कहे तो 1 बोरा चावल गाय को लेकर आ रहा था। तभी दोस्तों गुरु का चेला से भेंट हो जाता है और गुरु का चेला कहता है कि हे भाग महाराज आप कहाँ जा रहे हैं ये 1 बोरा चावल और 1 दूध देती गाय को लेकर? तभी भाग कहता है कि मैं उसी गुरु जी के पास जा रहा हूँ जिस गुरु जी का तुम चेला हो। तभी भाग कहता है कि शायद तुम भाग बदलने में, भाग को गलत साबित करने में तुम्हारा हाथ है। तभी वो गुरु का चेला कहने लगा कि अगर इंसान सत्य कर्म करे और थोड़ा सा बुद्धि और विचार का उपयोग करे तो भाग को भी बदल सकता है। भाग कहता है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। दोस्तों उसके बाद भाग और गुरु के चेला के बीच कुछ देर बहस होता है। गुरु का चेला कहता है कि अगर आपने मेरे भाई बहन के बारे में अच्छा नहीं लिखा तो मैं ये होने नहीं दूंगा और भाग को लोग गलत समझने लगेंगे। दोस्तों भाग विवश हो जाता है और मजबूरी में फिर जाता है गुरु जी के लड़के और लड़की का भाग मिटा देता है और फिर से सही कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से यह साबित हो गया कि इंसान अच्छे कर्म करे और बुद्धि और विवेक का उपयोग करे तो भाग को भी बदल सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।